हैं कुरान व हदीस की रोशनी में। कुरान कोट्स इन हिंदी वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तमाम बातें कुरान व हदीस की रोशनी में है, अलबत्ता हूबहू आयात व अहादीस का तर्जुमा नहीं बल्कि सिर्फ मफ़हूम दर्ज है। अहल ए इल्म हज़रात, किसी किस्म की कमी महसूस करें तो ज़रूर हमारी इस्लाह फरमाए। अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद क़ुलूब के लिए इत्मीनान का ज़रिया है। अल्लाह की ज़ात आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तआला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। शिर्क व असबाबे शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मगफिरत बिल्कुल नहीं है। सब्र इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है, और नमाज के ज़रिए मदद तलब किया कीजिए। अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत-ए रसूल का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल एस्क्वन ही में कामयाबी है। सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हक़ को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। अहले इल्म और बे इल्म के दरमियान इम्तियाज का कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बे इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद इस पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। सुबह व शाम सदक़े व खैरात का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इज़ाफ़े का सबब है। इसराफ फिजुल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फितना साझी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ को देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दरूद पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हमेशा सच बोलने का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिकफ की अलामत है। अपने खालिक से हुस्न ए जन रखा कीजिए, अपने खालिक से हुस्न ए जन रखा कीजिए। या अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को न भुला कीजिए, सलिए कि अल्लाह के फैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं, इसलिए कि अल्लाह से मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। जालिम बनने या मजलूम होने से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों से पनाह मांगी है। गुमराह होने या गुमराह कुन शय से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बातों से पनाह मांगी है। मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी से बचा कीजिए, इसलिए कि मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी जायज़ नहीं। गुनाहों से तौबा व इस्तगफार का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। नर्म मिजाजी को अपना शेवा बनाया कीजिए, इसलिए कि जो नर्म मिजाजी से महरूम रहा वो सारी भलाई से महरूम रहा। उल्मा दीन की ताज़ीम व तवकीर किया कीजिए, इसलिए कि जो उल्मा की कदर न करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं। छोटों के साथ शफकत का मुआमला कीजिए, इसलिए कि जो छोटों पर शफकत न करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं। मजमुआ अल जुवाइद। बड़ों की भरपूर ताज़ीम किया कीजिए, इसलिए कि जो बड़ों की ताज़ीम न करे वो उम्मत मुस्लिमा में से नहीं। अपनी औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र कीजिए, इसलिए कि वालिद की तरफ से इसकी औलाद के लिए दीनी तरबियत से बढ़कर कोई तोहफा नहीं। अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा कताए ताल्लुक न कीजिए, इसलिए कि 3 दिन से ज्यादा कताए ताल्लुक करने वाला जहन्नुमी है। अपने आप को पाक दामन रखा कीजिए, इसलिए कि मर्दों की पाक दामनी खुद उनकी औरतों की पाक दामनी का जरिया है। चाहे दीनी काम हो या दुनियावी, इससे पहले नमाज का एहतिमाम कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी अमर के पेश आने पर सबसे अव्वल नमाज पढ़ते थे। फर्जा नमाजें बा जमात अदा कीजिए, इसलिए कि बाज़मत नमाज इनफरादी
नमाज से 27 दर्जे फजीलत रखती है। तिजारत, व्यापार, सच्चाई और अमानतदारी के साथ किया कीजिए, इसलिए कि सच्चाई व अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। सलाम के बाद मुसाफह की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मुसाफह सलाम की तकमील का जरिया है। अपने भाइयों की जायज़ ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जो अपने भाई की ज़रूरत पूरा करेगा, अल्लाह इसकी जायज़ ज़रूरतों को पूरा करेगा। मेहमान की भरपूर ताज़ीम किया कीजिए, इसलिए कि ये मोमिन की शान है। लूट मार डाका जाने से बचा कीजिए, इसलिए कि जो लूट मार करें वो हम में से नहीं। बहम मुसाफह का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि मुसाफह से कीना खत्म हो जाता है। आपस में हदिया तोहफे देने का मामूल रखा कीजिए, इसलिए कि हदिया आपस में मोहब्बत बढ़ाने के साथ दुश्मनी को दूर करता है। हसद जैसे हलाक करने वाले मर्ज से बचा कीजिए, इसलिए कि हसद ये दीन को बर्बाद कर देता है। धोखाबाजी करने से बचा कीजिए, इसलिए कि धोखेबाज जन्नत में दाखिल न होगा। सिफत है बुखल से बचने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि बखील जन्नत में दाखिल न होगा। एहसान जताने की मजमूम सिफत से बचा कीजिए, इसलिए कि एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। फुकरा गरीब से मोहब्बत और इनके साथ हमनशिनी इख्तियार कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत और हमनशिनी की तरगीब दी है। अरबों से दिल से मोहब्बत किया कीजिए, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दी है। मुअज्जनीन की बदतमीजी करने से बचा कीजिए, इसलिए कि मुअज्जनीन क़यामत के दिन ज्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। दीन ए कायम को इस्लाम माना कीजिए, इसलिए कि वो हलावत ईमान के मिलने का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा